जय जिनेंद्र बंधुओं। हरियाणा की धर्म नगरी बादशाहपुर में दिनांक 4 अप्रैल 2025 को अरहम योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणमय सागर जी महाराज के करकमलों से हुआ पाषाण से निर्मित नवीन विशाल जिन मंदिर का भव्याति भव्य शिलान्यास, जिसकी कुछ झलकियां आदिवीर चैनल के माध्यम से प्रस्तुत है। इस कार्यक्रम के आयोजक है सकल जैन समाज, बादशाहपुर, गुरुग्राम, हरियाणा। श्री जी का अभिषेक करें हमने कि शुद्ध जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा। श्री जी का अभिषेक करें हमने कि शुद्ध जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा। श्री जी अनंत गुण वाले हैं और परम शुद्ध तन वाले हैं। श्री जी अनंत गुण वाले हैं और परम शुद्ध तन वाले हैं। इनके चरणों में वंदन कर शतवारा, फिर करें शुद्ध जल धारा। श्री जी का अभिषेक करें हम नेक शुद्ध जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा। सुर इंद्र लोक भी स्वर्गों में अभिषेक करें नित भवनों में। सुर इंद्र लोक भी स्वर्गों में अभिषेक करें नित भवनों में। है पूज्य कृत्रिम बिंब सकल सुर द्वारा स्वर्गों में भी सुखकारा। नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः। श्री वीतरागाय नमो नमः। ॐ ठां नमो पर्यन्ताणम्, ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्, ॐ ह्रूं नमो आर्याणम्, ॐ ह्रूं नमो वज्रायणम्, ॐ ह्राणमूले सव्यसाहूढम्। चत्तारि मङ्गलपर्यन्तं मङ्गलं सिद्धमङ्गलं साहुमङ्गलं केवली पण्डतोदमो मङ्गलम्। चत्तारि लघुत्तमा हरियन्ता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पण्डतोदमो लघुत्तमम्। चत्तारि शरणं पवज्जामि हरियन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पण्डतं नमो करणं पवज्जामि। ओम ह्रीं रानी मूलमंत्रे को नमः सर्वशांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अर्हते भगवते प्रक्षीणासे सुदोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्तिये नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगाप मृत्यु विनाशनाय सर्व प्रकट क्षुद्र विनाशनाय सर्व शामनावर विघ्न विनाशनाय। ओम राम ह्रीं ह्रूं रौरास्यं नमः सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम ह्रूं छुं पट क्रीटिं क्रीटिं घातय घातय परविघ्नानि स्फुटय स्फुटय सहस्त्रकर्णान् कुरु कुरु परमंत्राणि चिन्ह चिन्ह परमंत्राणि विघ्न विन्दे शाम छा वा वा वा। ओम पट सर्व शांति। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय अशोक करु सत्प्राकियार मंडताय अशोक करु सत्प्राकियार शोभन पद प्रदाय हम धर्मी विजय सर्वोपद्र शांति कराय नमः सर्व शांति। सत्प्राकियार मंडताय दिव्य ध्वनि सत्प्राकियार शोभन पद प्रदाय मंगल विजय सर्वोपद्र शांति कराय नमः सर्व शांति। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चामरोज्वल सत्प्रातिहर मंडताय चामरोज्वल सत्प्रातिहर शोभन पद प्रदाय नमः सर्व शांति। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय वामंडल सत्प्रातिहर मंडताय वामंडल सत्प्रातिहर शोभन पद प्रदाय जमदर्मी विजय सर्वोपद्र शांति कराय नमः सर्व शांति। कर्म नमो ओहिजनानां सर्व शांतिर्भवतु। कर्म नमो परमोहिजनानां सर्व शांतिर्भवतु। सुविघ्न सोदराणां सर्व शांतिर्भवतु। अरहं नमो स्वयं बुद्धानां सर्वकुशलानां सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहं नमो व्यूलभट्टानां सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहं नमो विद्याहाराणां सर्व शांतिर्भवतु। तत्त्वानां सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहं नमो महाता
सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं परं नमो भूर्तवाणां सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं परं नमो भूर्गुणानां सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं परं नमो भूर्गुणपरमः सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं परं नमो अभूर्गुणममे सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं परं नमो अमुसैवताणां सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं परं नमो खल्लुसैवताणां सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं परं नमो जल्लुसैवताणां सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं परं नमो विपुसैवताणां ओम ह्रीं परं नमो वचनबलीणां सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं परं नमो कायबलीणां सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं परं नमो क्षीरसवीणां सर्वशान्तिर्भवतु नमो काममणानां सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं परं नमो सविशिद्यानां ओम सर्वशान्तिर्भवतु ह्रीं परं नमो भयवतु महादिमहानीतिरस्तु तथास्तु शिवमस्तु तथास्तु जयोस्तु तथास्तु नित्यमारोग्यमस्तु तथास्तु श्रीमान महावीर जैन, सुमित्रा जैन, अभिषेक जैन, छावड़ा परिवार, नागालैंड निवासी श्रीमान सुरेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, सचिन जैन, विपुल जैन, राकेश जैन सपरिवार, श्रीमान प्रीति मन्नालाल जैन, प्रदीप कुमार जैन, पश्चिम बिहार सपरिवार सहित से आयुमान सर्व यजमान से सकल दिगंबर जैन समाज बादशाहपुर सकल दिगंबर जैन समाज गुरुग्राम सर्वेषां पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु तथास्तु पुष्टिरस्तु तथास्तु समृद्धिरस्तु तथास्तु स्वाध्यायजनेश्वरं कुर्वन्तु जगतां स्वाध्यायजनेश्वरा सम्पूज्यमानां प्रतिपादिकानां यतीन्द्र सामान्यतबोधनानां एतस्य राष्ट्रस्य पुरशिराज्ञः करोतु शान्ति भगवज्जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की जय। श्री विश्वादि विधान सृष्टि तंत्र शांति धारा प्रदस्य जलादि अर्घ्य पांते स्वाति करें हरि कल में जल करके जुर जुर विद्य गंध मेरा करके सौधर सिरधार सिंधु राजा अभिषेक करें जिन राजा अभिषेक करें सुख मिलता है अभिषेक करें जिन राजा विधि करें। ओम ह्रीं मामन गणनाथ दीपोदरम करो मैं हम जलादि अर्घ्यं नृपान्ते। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे भगवान आए हैं। मैं शबरी की तरह पथ पर नयन अपने बिछाऊंगा। मैं आँखों के ही पानी से चरण उनके धुलाऊंगा। बहुत खुश हैं मेरे आंसू गुरु के काम आए हैं। मेरे गुरु मेरे गुरु चलो भी साथ लाया, तारे भी साथ लाया, उनको बनाने आया हो। ऐसे नहीं, जरा दोनों हाथों को उठा के सभी 1 2 3। दुनिया में गुरु हजारों पर मेरे गुरु भर का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों है, मेरे गुरु भर का क्या कहना। अरे
भक्ति ऐसी कमजोर क्यों रहती, जरा दोनों हाथों उठाओ और दोनों हाथों को मेरा उठाइए और एक दूजे से मिलाइए बोलो ताली बजा कर बोलो मेरे गुरु हरिपाद जय बोलिए मंदिर के मूल नायक श्री चंदा प्रभु भगवान की, प्रातः स्मरणीय श्री शांतिनाथ भगवान की, विघ्न हरण श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की, साक्षात विराजमान परमोपकारी अरहम ज्ञान योग प्रणेता अभीक्षण ज्ञान उपयोगी परम पूज्य मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, गुरुदेव का। और मैं आवाज दे रहा हूं ऐसे शख्स को जो इस मूर्त रूप देने के लिए सर्वप्रथम आधारशिला स्थापित करके आज के हमारे इस कार्य को प्रारंभ कराने वाले हैं। मैं ऐसे आदरणीय श्री डी धर्मचंद्र जी डीसी जैन साहब के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा। व्रती हैं, अष्टम प्रतिमाधारी हैं और क्या ही कहूं गुरुदेव के परम चरणानुरागी हैं। ऐसे मैं आदरणीय श्री डीसी जैन साहब, श्री महक कुमार जी, उनके सुपुत्र श्रीमती शकुन जी, श्रीमती निधि जी, मैं पूरे के पूरे परिवार को आवाज दे रहा हूं और पधारे। मेरे ईश्वर है गुरु भगवान, गुरु मेरे ईश्वर है गुरु मेरे चार भाग, गुरु के चरणों में मेरे चार भाग, गुरु मेरे ईश्वर है गुरु भगवान, गुरु मेरे ईश्वर है गुरु भगवान। करोमी चलिएगा जुड़ते हैं। संजीव जी हमें निवेदन करूंगा, अब हम पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन के लिए है। हाँ तो पहुंचाइएगा, बहुत सुंदर। हाँ श्रीमती मीरा जी बनारस वाले परिवार, आदरणीय श्री डीसी जैन साहब परिवार, दोनों परिवार मिलकर प्रक्षालन कर रहे हैं। हाथ जोड़ी कर मांगता हूँ ऐसा हो जन्म, हाथ जोड़ कर मांगता हूँ ऐसा हो। दोनों परिवारों को हम सौभाग्य दिलाएंगे। एक एक परिवार मांग भी आगे आ जाओ। हाँ मांगता हूँ ऐसा हो जन्म, हाथ जोड़ कर मांगता हूँ ऐसा हो जन्म, तेरे नाम से शुरू है बस थोड़ा। ज्योति जला दो लेकर के सर्वप्रथम हमने भगवान के समक्ष देवाज्ञा संपन्न की थी, लेकिन गुरु आज्ञा के माध्यम से अब हमें कार्य को आगे गति प्रदान करना है। हमारे श्री मीरा जी के परिवार जी जन भी हो तो वो भी आ जाओ, क्योंकि ये भी हमारे मुख्य एवं आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, हम सभी आपके चरणों में पूर्ण श्रद्धा पूर्ण समर्पण के साथ ऐसी भावना भाते हैं कि हे गुरुवर, हम सभी के आप तारणहार हैं और हम सभी के जीवन के उत्थान में आप हमारे लिए सहभागी हैं। हे गुरुवर, आपके मार्गदर्शन में, हे गुरुवर, हम सभी इस नसिया जी की भूमि पर आपके मंगल निर्देशन से, मंगल आशीर्वाद से भव्यति भव्य दिल्ली एनसीआर का प्रथम पाषाण जिनालय एवं आपके आशीर्वाद से आपके द्वारा जो भी प्रेरणा हमें दी जाएगी, हम उन सभी प्रेरणाओं को पालन करते हुए इस भूमि पर जिन शासन की, जैनत्व की एक विशाल धरोहर का निर्माण करने चाहते हैं, हे गुरुवर, हम सभी को इस हेतु अपना मंगल आशीष प्रदान करें। हमें समय समय पर आपकी सन्निधि, आपके निर्देश प्रदान होते रहें, ऐसा मंगल आशीष प्रदान करें। हे गुरुवर, हम सभी हम तन मन धन से इस जैनत्व की, दिगंबरत्व की इस धरोहर को
निर्माण करने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मैंने तुमको देखा गुरुवर, चैन मिला भरपूर, अनर्घ्य पद को पावे गुरुवर, मेरा अर्घ्य समर्पित है। जीवन की हर आने वाली सांसें तुम्हें समर्पित है। रही अधूरी जीवन यात्रा, पूरी इसे अभिराम करो। डूबे रहे हैं भवसागर में, हमको गुरुवर पार करो, हमको गुरुवर पार करो। प्रणव के सागर इस धरती पर विद्या सागर जी का नूर है। जिसने तुमको देखा गुरुवर, चैन मिला भरपूर, चैन मिला भरपूर। योग प्रणेता परम पूज्य मुनिवर श्री प्रणव सागर जी मुनीन्द्रेभ्यो ससंग चरणारविंदे नसियाजी नवीन जिनालय निर्माण शिलान्यास कार्यस्य निर्विघ्न समाप्यार्थम शीघ्र निर्माण जिन मंत्रस्य भावनार्थम मोक्ष फल प्राप्तये फलं निर्विपामीति। बोलिए मुनिवर श्री प्रणव सागर जी महाराज की। गुरुदेव का जयकारा, गुरुदेव का। आइएगा, मुझे लग रहा है कि जिस ऊर्जा के साथ आप कार्य को संपन्न करने जा रहे हैं, ये ऊर्जा आपकी दिनों दिन बढ़ती चली जाएगी और ऐसे ही दिनों दिन बढ़ती चली जाएगी। ऐसी शुभ मंगलमय भावनाओं के साथ सभी लोग अपने स्थानों पर विराजित होइए। हेलो हेलो, थोड़ा सा खोलो ना। हाँ, जिन्होंने अपनी माँ के उन सपनों को साकार रूप दिया था, उनकी माँ को, चामुंड राय की माँ को एक सपना आया था कि एक बहुत बड़े पाषाण में, आप लोगों को पता है क्या देखा था? क्या देखा था? उन्हें भगवान नजर आई थी। एक माँ को भगवान नजर आए और उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि सुनो बेटा, मुझे उस वाली चट्टान में जिन मूर्त नजर आ रही है और उस मूर्त को प्रतिरूप बनाने के लिए उन्होंने बहुत बड़े बड़े कारीगरों को बुलवाया। इतनी बड़ी विशाल मूर्त का निर्माण कैसे कराया जाए, कोई संभव बात तो नहीं हो सकती। लेकिन जैसे ही बाण चलाया, उस स्थान को चयनित किया गया और उस स्थान पर उस मूर्त को ऐसे बनाया गया कि उस बेटे ने अपनी माँ को की भावना को साकार रूप करने के लिए ऐसे कारीगरों को बुलाया कि कितनी सुंदर वो प्रतिमा आज की डेट में, आज के समय में वो गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की नजर आती है। और जब मैं गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की उस प्रतिमा के दर्शन करने को गया और जब मैंने वहां के उस इतिहास को जानने का प्रयास किया, उस इतिहास को पढ़ा, तब दांतों तले उंगली दबा के मेरे को रहना पड़ा। उसमें लिखा था कि जितनी जितनी उस पाषाण से पत्थर छटता चला जा रहा था, उतना उतना पाषाण, एक तरफ पाषाण के वजन को किया जाता था और एक तरफ सोने और चांदी के आभूषणों को किया जाता था। जितना जितना पाषाण छटता चला जाता था, उस मूर्ति के बनाने वाले कारीगरों को उतना उतना स्वर्ण इत्यादि दिया जाता था। कम से कम उनकी एक बार दान की अनुमोदना कर सकते हैं। विचार कीजिएगा वो बेटा कैसा होगा कि जिसने उस जैनत्व की धरोहर को, अपने माँ की सपनों को ऐसा मूर्त रूप देने का प्रयास किया। आज गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जो मूर्त है ना, वो चामुंड राय के नाम से, गोमटेश्वर के नाम से जानी जाती है, क्योंकि उसको किसने मूर्त रूप दिया था? चामुंड राय ने दिया था। और आज तक वो चामुंड राय का नाम युगों युगों तक गाने वाला होगा, क्योंकि जब तक वो मूर्ति होगी तब गोमटेश्वर बाहुबली भगवान का यदि कोई दर्शन करेगा तो तब उसको चामुंड राय को तो याद अवश्य करना पड़ेगा। आइएगा महान भाव, हम चलते हैं। ऐसी उस जैनत की उस यशो गाथा को गाना है, उस जैनत की उस धरोहर के आज निर्माण के कार्य को करना है। और मैं समझ रहा हूँ कि हर एक व्यक्ति के मन में ऐसी भावना है कि मैं भी अपने उस दान का सदुपयोग करके हम उस जिन मंदिर का
निर्माण कर सकें। आपको बता दूं, बंडा में मध्य प्रदेश की धरा पर क्या ही आचार्य भगवान के चरणों का प्रभाव कहा जाए कि जो बुंदेलखंड की धरा सूखा क्षेत्र माना जाता, जहां मतलब सबसे पिछड़े लोग, लेकिन आज दिल्ली वाले भी इस बात को कहते हैं कि यदि दान देखना हो तो बुंदेलखंड वालों का देख लो। मैं इसका सारा का सारा श्रेय यदि किन्हीं के चरणों में देता हूं तो वे सदी के सर्वोत्कृष्ट आचार्य परमेष्ठी भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज को देता हूं, क्योंकि जब से उनके बुंदेलखंड की धरा पर चरण पड़े हैं, जब से उनके शिष्यों के माध्यम से जिन शासन की प्रभावना हुई है, जब से उनके माध्यम से जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ है, लोगों ने अपने पुण्य को अर्जन को बढ़ाया है, तब से उस बुंदेलखंड में भी न जाने कैसा गजब का परिवर्तन देखने को मिलता है। मैं समझ रहा हूं अब यही समय आ गया है इस गुरुग्राम के लिए भी, क्योंकि अभी तक ये गुरुग्राम था वंचित आचार्य भगवान के आज्ञानुवर्ती शिष्यों के माध्यम से, पर आज आप सबका भी सौभाग्य जगा है, क्योंकि आचार्य भगवान के परम प्रभावक शिष्य, यदि आचार्य भगवान की एक और युवावस्था की फोटो को देख लिया जाए, दृश्य को देख लिया जाए, और साक्षात विराजमान अरहम ध्यान युग प्रणेता मुनिवर प्रणम्य सागर महाराज को देख लिया जाए, तो कोई ये नहीं कह सकता कि आचार्य भगवान। ऐसे आचार्य भगवान के परम प्रभावक शिष्य जहां विराजित हैं और आचार्य भगवान जिनमें नजर आ रहे हैं, ऐसे पूज्य गुरुदेव के मंगल निर्देशन में, मंगल सन्निधि में हम आज के शिलान्यास के कार्य को संपन्न करने जा रहे हैं। किस किस की भावना है कि मंदिर का निर्माण जल्दी से जल्दी पूर्ण हो। बहुत सुंदर, मैं देख रहा हूं जब से गुरुदेव के चरण पड़े हैं, जब से गुरुदेव के मंगल निर्देशन आप लोगों को मिला है, आप लोगों ने इस बात को ठान लिया है कि अब तो हम इस पाषाण के नवनिर्मित जिनालय का निर्माण करके ही रहेंगे। मैं अमित भैया हुए, संजीव जी, यहाँ की पूरी कमेटी ऐसे बिल्कुल तन मन धन से समर्पित होकर के कार्य को संपन्न करने में मूर्त रूप दे रहे हैं। मात्र 2 दिन की ये भूमिका है, लेकिन मेरे को लग रही है ये 2 दिन की भूमिका नहीं, ये तो लगभग 6 महीने की भूमिका नजर आ रही है। आप लोगों ने 6 महीने पहले भी कहीं भावना भाई होगी, ऐसा मूर्त रूप आप लोग इस कार्यक्रम को नजर प्रदान कर रहे हैं। और आइएगा, हम भावना भाते हैं कि सभी लोग इस मंदिर के निर्माण कार्य से जुड़ें, और सबको जुड़ना ही चाहिए, क्योंकि हमें स्थापना करनी है। कई की बोलो, कई की स्थापना करनी है। मात्र जिन मंदिर की स्थापना नहीं कहलाएगी, ये जैनत्व की, दिगंबरत्व की बहुत बड़ी एक धरोहर होकर के हम नहीं भी रहेंगे ना। आचार्यों ने कहा है, आप लोग खजुराहो गए हो तो वहां के जो पारसनाथ मंदिर है, उस पारसनाथ मंदिर में एक प्रशस्ति लिखी हुई है। उस भाषा को हर कोई नहीं पढ़ सकता। कोई व्यक्ति विदेश से आया और उसने उस भाषा को ट्रांसलेट करके पढ़ा, तो उस भाषा में लिखा है उस मंदिर की प्रशस्ति में कि राजा, जिन राजाओं ने खजुराहो के मंदिरों के बारे में तो सबने सुना होगा। यदि आज की डेट में कहीं जैनत्व के सबसे प्राचीन जिनालय देखने को मिलते हैं तो वो खजुराहो, उसमें एक नाम अंकित होता है। उस राजा ने न जाने कितने वर्षों पूर्व उन जिनालयों का निर्माण किया, लेकिन उसमें एक शब्द लिख दिया कि जो भी इस मंदिर की रक्षा करे, जो भी इस मंदिर की सेवा करे, मैं, एक राजा लिख रहा है इस बात को कि जो भी इस मंदिर की सेवा करे, मैं उसके दासों का भी दास हूं। सोच सकते हैं कि क्या भावना रही होगी उन राजाओं के अंदर भी, कि उनके बनाए हुए उन जिनालयों के माध्यम से आज हम बड़े गौरवान्वित महसूस कर पाते हैं कि उन चामुंडराय ने यदि गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की प्रतिमा का निर्माण किया है। आज दुनिया के 7 अजूबों में एक अजूबा क्या है? गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की प्रतिमा। इतने बड़े पत्थर पर और ऐसी विशालतम एक पाषाण में ऐसी प्रतिमा का निर्माण हो पाना कैसे संभव है? तब जाकर के देखते पता चलता है कि निश्चित रूप से हमारे पूर्वजों ने जो कार्य किया है उसके माध्यम से हम गौरवान्वित हो पाते हैं। हम उस याद करें उस कुंडलपुर के बड़े बाबा के विशालतम जिनालय को, जहां पर आचार्य भगवान ने अपनी पूर्ण साधना को समर्पित कर दिया। जब मूर्ति को उठाया जा रहा था, लोगों के मन में न जाने कैसे कैसे भाव था कि कहीं अनहोनी ना हो जाए, लेकिन आचार्य भगवान ने अपनी पूरी की पूरी साधना को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। और उसका प्रभाव ये रहा कि आज राम मंदिर जैसे निर्माण करने के पूर्व भी राम मंदिर वाले भी उस कुंडलपुर के मंदिर को आकर के देखते हैं कि कुंडलपुर के बड़े बाबा का मंदिर इस सदी का सर्वोत्कृष्ट मंदिर है।
यदि ये कहीं से कार्य हो सकता है तो वो मात्र आचार्य भगवान के आशीर्वाद से हो सकता है, आचार्य भगवान के शिष्यों के निर्देशन से ही हो सकता है। मैं समझ रहा हूँ कि निश्चित रूप से सभी के अंदर जनत्व की धरोहर को स्थापित करने की भावना है, और मैं हर एक व्यक्ति के अंदर भावना है कि मैं अपने दान का सदुपयोग करूं। एक छोटा सा दृष्टांत और मैं आपके बीच रखता हूं, मात्र 2 मिनट में। बस महाराज जी 2 मिनट दान की भूमिका रखिए। हाँ, अमरकंटक का वो आपने दृष्टांत शायद कई लोगों ने सुना होगा कि दान की क्या महिमा होती है। हम दान तो सब लोग, पैसे तो सब लोग कमाते हैं, लेकिन दान सब लोग नहीं कर पाते, सबका द्रव्य नहीं लग पाता। कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि जिनके पास करोड़ों खरबों रुपए की संपत्ति रखी है, लेकिन उनके भाव नहीं हो पाते कि हम दान कर पाए। और कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास कुछ भी नहीं होता, लेकिन दान करते हैं तो सब कुछ होता चला जाता है। एक छोटा सा दृष्टांत मेरे को याद आ रहा है, अमरकंटक की वो घटना। एक व्यक्ति जबलपुर का कि जिसने भाव बना लिया कि मेरे को मरना है, उसके पास कुछ नहीं बचा था। उसने भाव बना लिया कि मेरे को तो बस मरना है, क्योंकि ऐसे व्यापार में ऐसा घाटा उसको लग गया कि उसके पास कुछ नहीं बचा, और उसने सोच लिया अब तो मुझे मरना है। लेकिन आचार्य भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, आचार्य भगवान का बहुत बड़ा शिष्य था। गले में उसने एक लॉकेट पहना था, उसमें एक तरफ कुंडलपुर के बड़े बाबा की मूर्त थी और एक तरफ आचार्य भगवान की दृश्य मूर्त थी। जैसे ही वह नर्मदा के किनारे जाता है और उस नदी में छलांग लगाने के लिए उत्तेजित होता है, तो उसका लॉकेट ऐसा झुक जाता है। तो वो सोचता है कि क्यों ना, उसने खोल करके देखा तो मरना तो है ही है। एक बार आचार्य भगवान और कुंडलपुर के बड़े बाबा के उन दर्शन को करता है, लेकिन सोचता है कि मेरे को मरना है तो क्यों ना एक बार कुंडलपुर के बड़े बाबा के दर्शन कर लिए जाएं और एक बार आचार्य भगवान के दर्शन कर लिए जाएं। जैसे ही उसने भाव बनाया, उसके जेब में मात्र 600 रुपए थे, और वो जबलपुर से अमरकंटक जाता है और आचार्य भगवान के दर्शन करता है। वहां जाकर के और महाराज श्री लोगों से कहता है कि महाराज जी मैं कल मरने वाला हूं, मैं तो मरने नर्मदा के तट पर गया ही था, मरना ही था, लेकिन मैं आचार्य भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूं, तो मैंने सोचा कि मरने के पहले आचार्य भगवान के दर्शन बोलो ना कर लिए जाएं। और वो जाता है आचार्य भगवान के दर्शन करने के लिए। महाराज जी लोगों से बोला कि आचार्य भगवान के मेरे को दर्शन करा दीजिएगा, क्योंकि आचार्य भगवान के पास इतनी व्यस्तता होती है, सब लोग नहीं जा पाते थे। तो महाराज श्री ने भी कहा तुम्हें दर्शन कराने ले जाऊंगा। महाराज श्री ने आचार्य भगवान से कहा कि आचार्य भगवान एक व्यक्ति बहुत बड़ा परेशान है और आपके दर्शन करना चाहता है। तो आचार्य भगवान ने कहा सामायिक की बात ले आना। महाराज श्री उसको सामायिक की बात लेकर के गए और आचार्य भगवान के चरणों में जाकर के बोलता है, आचार्य श्री जी मैं बहुत परेशान हूँ और मैं तो अब आपके दर्शन करके मरने वाला हूँ। बस आचार्य भगवान ने हाथ उठा करके आशीर्वाद दे दिया। तो जिन महाराज श्री के मुखारविंद से संस्मरण को सुना था, महाराज श्री कहते हैं कि कैसे आचार्य भगवान, उनको दया एक पल भी नहीं आई, उन्होंने एक बार भी नहीं कहा और आशीर्वाद दे दिया कि मर जाओ। आचार्य भगवान ऐसा आशीर्वाद दे सकते हैं? थोड़ी सी देर बाद महाराज श्री को बुलाया और आचार्य श्री ने कहा कि उस व्यक्ति को बोलना कि कुछ दान करे। महाराज श्री का माथा तो और घूम गया कि उसके पास खाने को पैसे नहीं है और आचार्य भगवान बोल रहे हैं कि दान करो। तो महाराज श्री ने उससे कहा कि कुछ दान करके जाओ। तो बोलता है कि महाराज श्री मेरे पास तो 600 रुपये दे, 200 रुपये किराए में खर्च हो गए, ये 400 रुपये हैं, तो ये 400 रुपये जाकर के ट्रेन में चला जाऊंगा, टीटी पकड़ लेगा तो 6 महीने जेल की रोटी खा लूंगा और उसके बाद तो मेरे को मरना ही है। आचार्य भगवान ने कहा कि दान दे करके जाओ, तो वो 600 रुपये उसने दान दे दिए। जब आचार्य भगवान को पता चला कि उसके पास सही में पैसे नहीं है जाने को, तो कोई जबलपुर से श्रेष्ठी आए थे, तो आचार्य श्री ने कहा कि एक व्यक्ति परेशान है, उसको लेकर के जबलपुर तक ले जाना और उसको कुछ समझा देना। बहुत बड़े वो कपड़े का व्यापारी था और आचार्य भगवान के कहे अनुसार उसने उस सेठ ने उस व्यक्ति को कुछ समझाया कि तुम्हारी 2 बेटियां हैं, तुम्हें शादी करनी है, एक काम करो, तुम्हें मरना है ही है,
तो अपनी बेटियों को शादी करके मर जाना। ठीक है, उसने उसको कुछ सहयोग दिया, कुछ कपड़े दिए, उसकी दुकान पर पहले उसने काम किया, फिर उसको कपड़े की दुकान पर एक छोटी सी दुकान खुलवाई और ऐसा उसका व्यापार चला। उस 400 रुपए के पुण्य के नियोग से ऐसा व्यापार चला कि आज वो हर वर्ष लगभग 50 लाख रुपए दान देता है। विचार कीजिएगा। हमारे आदरणीय श्री डीसी जैन साहब जी जो कि यहाँ पर उपस्थित हैं, कल मेरी इनसे चर्चा हो रही थी, तब मेरे को बता रहे थे, बोले भैया जब मैंने पूज्य मुनीश्री का प्रथम कलश स्थापित किया था और 8 वर्ष से ये पूज्य मुनीश्री का हर वर्ष का चातुर्मास कलश स्थापित करते हैं। बोल रहे थे कि भैया जब मैंने पहली बार प्रथम कलश पूज्य मुनीश्री का मंदसौर में कलश स्थापित किया था, मात्र 1.5 लाख रुपए की राशि मैंने दी थी। और मैं बताऊं, इस बार जब मैंने जयपुर में 2024 की स्थापना पूज्य मुनीश्री की स्थापना हुई, तब 1 करोड़ रुपए की राशि इन्होंने प्रथम चातुर्मास कलश स्थापित कर्ता के रूप में प्रदान की। आप लोगों की तालियां बहुत कंजूसी भरी नजर आ रही हैं। चाहूंगा आप लोगों से कि दान का फल बहुत अचिंत है। तुम 2 पैसे दोगे वो 2 लाख देगा। आइएगा, हम सभी जुड़ते हैं। सबकी मनोभावना है कि किस किस की एक बार और बताओ अच्छे से मनोभावना है कि जल्दी से जल्दी निर्माण हो। सबकी भावना है। इस बनने वाले इस जिनालय में कुछ व्यवस्थाएं रखी गई हैं, क्योंकि सबकी भावना है कि हमें इस कार्य को करना है और उस क्रियाओं के माध्यम से अपन को इन कार्यों से जुड़ना है। 1 करोड़ रुपए की राशि 100 कलश की राशि रखी गई है, जिनके माध्यम से हम परम शिरोमणि संरक्षक के पद से उस व्यक्ति को सुशोभित करेंगे। और बनने वाला ये जो जिनालय होगा ना, आप लोग सोच भी नहीं अभी सक रहे होंगे कि कैसा भव्यतम इस जिनालय का निर्माण होने वाला है। तो 100 कलश की जो राशि प्रदान करेंगे, मैं उस परिवार को यहाँ पर परम शिरोमणि संरक्षक के रूप में यहाँ पर जोड़ने का यहाँ पर संकल्पित होते हैं हम सभी कमेटी वाले। और 51 लाख रुपए की जिनके माध्यम से यहाँ पर राशि प्रदान की जाएगी, उनको हम शिरोमणि संरक्षक के रूप में यहाँ पर जोड़ेंगे। तो जिन्हें शिरोमणि संरक्षक आज प्रथम दिवस बनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, मैं ऐसे शख्सियत को आवाज दे रहा हूँ, ऐसे व्यक्तित्व को आवाज दे रहा हूँ। आप लोगों के श्री धर्मचंद्र जी, श्रीमती शकुन जी, श्री महक जी, श्रीमती निधि जी, एरा पूरे के पूरे परिवार को दोनों हाथ खोल करके जोरदार तालियां बजाइएगा। आइएगा, हमारी कमेटी के महानुभाव तिलक माल्यार्पण करके इन लोगों का सम्मान करें। संरक्षक के लिए निर्धारित की गई है, जिसमें प्रथम नाम आया है श्रीमती मीरा जी जैन, बनारस वाला परिवार। जो दीवाने हो गए, दीवाने हो गए। अरे बाबूजी, आप कहाँ बैठ में आइएगा। हंसी में रंग मस्ताने हो गए, दीवाने हो गए। बनारस वाला परिवार पधारे पूरा का पूरा। इसके बाद हाँ, यदि मैं तो कहूँगा इस परिवार की भावना हो तो 31 से बढ़कर के 51 में इस परिवार को भी शिरोमणि संरक्षक बनने, सब परम शिरोमणि में भी परिवर्तित निश्चित रूप से एक दिन होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। अरे तालियां तो आप लोग अनुमोदना करते रहो। अरे किसी ने कहा है अनुमोदना करने मात्र से 6% पुण्य मिल जाता है, तो अपन तब तो बानिया के बेटे हैं, और जहाँ पुण्य मिलने वाला हो, पुण्य का अर्जन होने वाला हो, आपको हाँ, मीरा जी का परिवार प्रथम हाँ शिरोमणि संरक्षक, परम शिरोमणि संरक्षक परिवार है। हाँ, कार में शिरोमणि संरक्षक बनकर के किसी का मनोभाव और है क्या? बोलो, किसी का मनोभाव? अरे संदीप जी आइएगा, थोड़ा सा अपन विलंब भैया कैमरों को
और फोटोओं को थोड़ा सा अपन जल्दी जल्दी का रूप से मैंने जब जब पूज्य श्री के और यहाँ के मूल नायक भगवान के आशीर्वाद को देखा है, जब जब मैं पूज्य श्री के चरण सन्निधि में होकर के किसी बात को बोलता हूँ, आज तक वो बात खाली नहीं गई। यहाँ पर भावना रखी कि परम शिरोमणि संरक्षक वंशिया 100 कलश की राशि और उसका नाम भी यहाँ पर हमारे बीच। बहुत अच्छे से तालियां, दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाइएगा। ये सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमती मीरा जी, बनारस वाला परिवार, जोरदार तालियां चाहूंगा। दोनों हाथ खोल के 1 2 3। मेरी किस्मत का सितारा, मेरी किस्मत का सितारा गुरुवर के हाथों में है, गुरुवर के हाथों में है, गुरुवर के हाथों में देखो, गुरुवर के हाथों में है। बनने वाले इस जिनाले से जुड़िएगा और हर एक व्यक्ति को इस बनने वाले जिनाले से अवश्य जुड़ना चाहिए। इसमें 21 लाख रुपए की राशि, 31 लाख रुपए की राशि यहाँ पर इसमें परम शिरोमणि संरक्षक पूज्य मुनि श्री के श्री चरणों में हमेशा इन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया है। महंत भैया तो अब जहाँ देखो बिल्कुल कि इस महावीर जी छावड़ा परिवार, जोरदार तालियां बजाइएगा। श्रीमती सुमित्रा जी हाँ पूरे परिवार के साथ आ रहे हैं, आइएगा। चले इसके बाद और किसी का मनोभाव बन रहा हो कि हम भी इस बनने वाले जिनालय में परम संरक्षक के रूप में अपना संरक्षक के माध्यम से जुड़ सके। हाँ हमारे क्या बात है। और जिन्होंने परम संरक्षक बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमान ओम प्रकाश जी, श्री नवीन जी। अरे एक जन इधर आकर के भैया प्रवीण जी, अरे प्रवीण जी, नवीन जी, ट्रस्टी के रूप में अपन यहाँ पर पद से सुशोभित करेंगे श्री सुरेश चंद्र जी, गुणमाला जी, सिद्धार्थ जी, नकुल जी परिवार एक बार जोर करके आशीष प्राप्त कर रहा है। इन्होंने 11 लाख रुपए की अभी तक राशि बोली थी, लेकिन अब वो राशि इन्होंने 21 लाख रुपए की राशि बोल करके संरक्षक के पद से सुशोभित हो रही है। बजाओ जोरदार तालियां। चलिएगा इसी के साथ मैं आवाज दे रहा हूँ श्री प्रवीण जी M3 परिवार, गेल्फ स्टेट ई स्टेट परिवार उपस्थित है। कहाँ है प्रवीण जी? हाँ प्रवीण जी कहाँ है? अच्छा हो गए, अच्छा बहुत सुंदर। प्रवीण जी के परिवार के सम्मान में जोरदार तालियां बजाइएगा। चले जी परिवार, जोरदार तालियां बजाइएगा। दो नाम ठीक है बुला लो। यहाँ बैठे हैं, पता कैसे बैठे हैं? क्योंकि अपन इनकी अनुमोदना ताली तो इन सभी के संरक्षण में अपन को कार्य को संपन्न करना है। अरे तालियां जो यहाँ नहीं बजाएंगे उनको घर घर जाकर के बजानी पड़ेगी अगले भाव में, इसीलिए यहाँ बजा लो। हाँ चले चलिएगा। भगवान करे ऐसा ना हो, अपन को तो सिद्ध सलाह में अगले भाव में जाकर के विराजित करना है। हाँ चले बहुत सुंदर, बजाओ जोरदार तालियां भैया। नाम लिखते चलना। दिव्य जैन, सोनिया जी जैन परिवार, जोरदार तालियां बजाइएगा। संजय जी, अपर्णा जी परिवार, जोरदार तालियां बजाइएगा। क्या बात है, जिन्होंने भगवान को अभी आइए। हाँ और किसी का मनोभाव, 2 नाम और अभी मैं चाहूंगा, कम से कम इस सभा में से 2 नाम और चाहूंगा जो अभी 11 सुंदर, जोरदार तालियां बजाइएगा। आइएगा, अरे बजाते रहो यार तालियां, अपना दान देने वाले दान दे रहे हैं। हाँ आइएगा, बड़े सम्मान के साथ आवाज दे रहा हूँ। हाँ हाँ श्री इन्होंने भी वरुण और निकिता जी का यहाँ पर सम्मान हो रहा है। बजाओ जोरदार तालियां वरुण जी, निकिता जी के सम्मान में। और भैया इनको सत्कार किया है धर्मपाल जी, संतोष जी, सोनीपत वाले परिवार, जोरदार तालियां बजाइएगा। यहाँ की पहले की व्यवस्था थी 551 की, लेकिन इन्होंने सबने वगैरह सब कुछ छोड़ करके ऐसा पूर्ण समर्पण दिखा रहे हैं। एक श्री अमित कुमार जी, श्रीमती
प्रीति जी, क्षितिज, इन और हमारे पूर्वजों ने भी संयम किया है। तालियां तो बजाए दिया करो कम से कम। हाँ, इसके अलावा एमपी वाले चले एक मिनट संकल्प हो रहा है कि मैं इस बनने वाले कुएं में पूरी की पूरी राशि प्रदान करूंगा। बजाओ जोरदार तालियां। यार कितने कंजूस लोग हो, तालियां तो बजा सकते हो कम से कम। दान देने वाले दान दे रहे हैं। कैसी वर्षा हो रही है, झुक करके बैठे, बड़ा समर्पण। और क्या कह सकता हूँ, और का प्रभाव है। यदि और किसी का भी मनोभाव बन रहा हो, 2,51,000 रुपए की राशि 5 लाख रुपए की राशि से छोड़ शिला से जोड़ करके एक आध नाम और कोई आएगा क्या, और इन सभी को जोड़ा जाएगा। साथ ही साथ यदि जो राशि आपकी श्री राजेंद्र जी, सीमा जी, इन्होंने 1,11,000 रुपए की राशि प्रदान करते हुए यूपी टाउन गुरुदेव की तपस्या का प्रभाव है। ये गुरुदेव के आरके जी, शशि जो अभी तक महाराशि जी से चिंतन हुआ है उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र पर हम क्या क्या करना चाहते हैं, और बाकी अभी चिंतन चल रहा है। महाराशि उसकी रूपरेखा आपके सामने रखेंगे और आगे भी आपको अवगत कराते रहेंगे। तो जब मैं यहाँ पर आया था तो उन्होंने मुझे बताया था कि यहाँ पर एक मंदिर जिनालय का निर्माण होना है, एक संत निवास का बनना है। तो लेकिन जब मैंने यहाँ का कॉन्टेक्स्ट स्टडी किया, देखा यहाँ पे चारों तरफ कैसे देश भर से बल्कि विदेश भर से आईटी के लोग यहाँ आसपास रहते हैं, तो यहाँ पर ऐसा क्या बनना चाहिए जो इस क्षेत्र को, हमारी संस्कृति को दोबारा से उज्जवल करे। मैं अभी दिल्ली से यहाँ पर आ रहा था तो मैं देख रहा था कैसे हमारे सिटीज़ और उसके पेरिफेरीज पे बड़े बड़े मॉल जैसे वाइन शॉप्स खुल गए हैं। मतलब हम कैसे, आप सोचिए, हम कैसे अपनी न्यू जनरेशन को कल्चरल वैल्यूज़ और अपनी जैन वैल्यूज़ को दोबारा से दे पाएंगे। तो हमारा टारगेट है कि ये हम उस तरह का सेंटर बनाएं कि हम दोबारा से अपने जैनिज़्म को रिवाइव कर सकें इस सेंटर के थ्रू। तो ये खाली एक जिन मंदिर नहीं, ये जैन सेंटर ऑफ कल्चर एंड रिलीजन होगा, जो हमारा आइडिया है। इसका ये इस तरह का कुछ हम एक बड़ा रूप में बनाने का हमारा है। जैसे आप देखते हैं कि दक्षिण के अंदर किसी समय श्रवण बेलगोला सेंटर था जहाँ पे जैनिज़्म पलपा, चंद्रगुप्त वहाँ गए, समाधि ली, पांडुलिपियाँ और पूरा एक स्टडी सर्कल था। और अब देखिए अगर सेंट्रल इंडिया में हम बात करें तो कुंडलपुर जो कि एक डेवलप हो रहा है, जो कि हमारे जैनिज़्म का सेंटर है। तो मेरा ये विज़न है और हम सबका ये विज़न है कि बादशाहपुर नॉर्थ इंडिया का जैनिज़्म का कल्चरल सेंटर होगा, जहाँ से पूरे नॉर्थ इंडिया में यहाँ से रिसर्च आदि सब चीज़ें। हम लोग एक महाराष्ट्र जी के सानिध्य में एक इनिशिएटिव कर रहे हैं कि हम जैनिज़्म के जितने भी इम्पोर्टेंट टेम्पल्स हैं उन सबको डॉक्यूमेंट कर रहे हैं और उनका 3D मॉडल बना रहे हैं। तो हम एक पूरा टेम्पल म्यूज़ियम यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। हम बच्चों को मंदिर लाते हैं तो वो कहते हैं हम क्यों जाएं, हम तो फ़ोन देख रहे हैं। लेकिन हमारे मंदिर में ऐसी कोई व्यवस्था हो कि हम चाहे मंदिर में चले जाएं और बच्चे को हम वहाँ छोड़ दें, और वो जो हमारी जैन ज्योग्राफी है उसको पूरा डिजिटल माध्यम से एक इमर्सिव एनवायरनमेंट से समझ सके। तो इस तरह का एक डिजिटल म्यूज़ियम भी हम यहाँ बनाने का प्लान कर रहे हैं। एक स्टेट ऑफ आर्ट लाइब्रेरी की, हमारे पास जैनिज़्म में जितनी भी बुक्स हैं जहाँ भी हैं उसका एक सेंट्रल लाइब्रेरी यहाँ पे हो, तो एक लाइब्रेरी हो। महाराष्ट्र जी के सानिध्य में हमने ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी पांडुलिपियाँ हैं उसको स्कैनिंग का काम शुरू किया है। तो उसका एक पांडुलिपि का नॉर्थ इंडिया का नोडल सेंटर यहाँ पे हो, तो उसके लिए एक प्रावधान है। आप आजकल बच्चे देखते हैं, आप वैदिक मैथमेटिक्स कराते हैं, एबेकस कराते हैं, शायद आपको नहीं पता कि एक जैन गणित भी है। हमारे ऐसे पूरे शास्त्र हैं जो नंबर्स में लिखे हुए हैं, जो ABCD या क ख ग में नहीं लिखे हुए, 1 2 3 में लिखे हुए हैं। तो एक बहुत ही डीप जैन मैथमेटिक्स है जिसका एक यहाँ पे सेंटर होगा। उसके अलावा IAS की कोचिंग का सेंटर यहाँ हो सकता है। दूसरा, आपने देखा होगा आजकल हम जो शादियों आदियों में नृत्य करते हैं, जो म्यूज़िक बताते हैं, मेरे सामने एक बहुत अच्छी क्लासिकल डांसर बैठी हुई है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारा जो कल्चर है वो पूरा डिग्रेड होता जा रहा है। लेकिन आजकल बच्चा गिटार सीखने को तैयार है, बट उसको हम तबला या सितार सीखने को बोलें तो उतना माहौल नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे इस मंदिर में एक जैन क्लासिकल म्यूज़िक और डांस का, तो इस तरह की एक रिसर्च लैब यहाँ होगी जिसमें हम लोगों को बता सकें जो पुरानी हमारी ट्रेडिशनल थी, चूना आदि का प्रयोग, उसको मॉडर्न तरीके से कैसे यूज़ सकें, इसके लिए एक पूरा रिसर्च सेंटर होगा। ये आप देख रहे हैं, ये हमारे सबकी टॉयलेट्स की कंडीशन है इस टाइम पे। पहले एक साबुन आता था, अब हमारे एक तरह से ऐसा लगता है हर अंग के लिए अलग अलग प्रोडक्ट आ गया है। तो इसके लिए भी शांति धारा आदि ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिक, विद्यांजलि, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिक इनिशिएटिव्स हैं
जिसका यहाँ पे हमारे पास शोरूम होगा और उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी जो अभी हमने सोची है कि एक पूरा कल्चर रिवाइव करने के लिए हम यहाँ एक सेंटर डेवलप करेंगे। आप अपने मुखारविंद से आज इस शिलान्यास की पूर्व बेला में ही इसका नामकरण भी अपने मुखारविंद से संपन्न कीजिएगा। ऐसी शुभ भावनाओं की को वाते हुए हम अपनी ओर से समूचे जन समुदाय की ओर से निवेदन करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री चंद्रप्रभ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। जय बोलिए अरहम ध्यान योग प्रणेता अवीक्षण ज्ञानोपयोगी साक्षात विराजमान परम पूज्य मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, मुनि संघ की नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आज आप सभी लोग इस गुरुग्राम में आइस थोड़ा सा एक अच्छी मंगलमयी शुरुआत किए हैं। एक ऐसी शुरुआत जिसे करने के लिए आपको महीनों की तैयारियां करनी पड़ती हैं, सालों तक विचार करना पड़ता है, और वह सब कार्य आपने मात्र 4 दिनों में करके दिखा दिया। मैं यह विचार कर ही रहा था कि मेरा तो ठिकाना कहीं हो सकता है, लेकिन मेरे दिमाग का क्या ठिकाना हो सकता है मुझे खुद नहीं पता रहता है। क्योंकि कहीं पहुंचने के बाद कहीं भी रम जाऊं, कहीं भी रह जाऊं, कोई ऐसा फोर्स हो, कोई ग्रेविटेशनल फोर्स हो जो मुझे खींचे, तो ऐसा कुछ फोर्स मुझे दिख नहीं रहा था। और शायद ये बात आप लोगों ने बहुत जल्दी समझ ली और एक ऐसा फोर्स आपने हमारे लिए डाल दिया कि हमें कभी ना कभी खिंच करके यहाँ पर पुनः आना तो पड़ेगा ही। आप यहाँ पर जब से उत्साह में जिन मंदिर, पाषाण निर्मित मंदिर की तैयारियाँ और उसी की रूपरेखा में यहाँ लगे हुए हैं और उसी की चर्चा मैं बहुत देर से सुन भी रहा हूँ, लेकिन मैं केवल इस स्थान को एक जिनालय के रूप में नहीं देख रहा हूँ, मैं इस स्थान को एक तीर्थ के रूप में देख रहा हूँ। जिनालय उसका एक पार्ट है और वो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही हमारी कल्चर है और वही हमारा हेरिटेज है और वही हमारी ट्रेडिशन है। और इसी के माध्यम से हम अपनी जैन संस्कृति की स्थापना साइलेंट तरीके से लोगों को बता पाते हैं और करा पाते हैं। तो जिनालय के साथ साथ हमें उन बातों पर भी विचार करना चाहिए, उन चीज़ों पर भी सोचना चाहिए जो तीर्थंकरों ने कहा है। हम बहुत ज़्यादा
तीर्थंकरों की प्रतिमाओं के और तीर्थंकरों की जिनालयों के प्रति तो बहुत अधिक समर्पित होते हैं, लेकिन उन्होंने जो कहा है उसकी तरफ हम बहुत कम ध्यान देते हैं। आज मेरे मन में एक विचार आ रहा है, वो विचार मैं आपसे कह सकता हूँ क्योंकि मैं कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र हूँ कि नहीं? बोल तो दो। अपने मन का मनोभाव, अपने मन का विचार आपके पास रखने के लिए मैं स्वतंत्र हूँ कि नहीं? बोलो तो है। अच्छा, तो मैं विगत दिनों से कुछ विचार कर रहा था और मैं ये विचार कर रहा था कि हमारी जैन संस्कृति के सबसे पहले पुरोधा, सबसे पहले प्रथम महापुरुष, युग दृष्टा, आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान हुए। हमें ये देखना पड़ता है कि आखिर इन्होंने हमारे जनजीवन के लिए क्या दिया है। और हम जब ये विचार करते हैं कि भगवान ऋषभ देव की ये जो संस्कृति है ये इतनी प्राचीन है कि हम केवल ऋषभ देव ये नाम ले लें, हमें कहने की ज़रूरत नहीं है कि जैन धर्म कितना प्राचीन है। और इसी बात को सिद्ध करने के लिए अभी हमने एक और विचार आपके सामने रखा है, उस पर अभी फोकस कम किया गया, लेकिन वह भी आपके सामने कहीं ना कहीं दिखाई दे ही रहा है कि हमें यह मैसेज अपने बच्चों को देना चाहिए कि भगवान ऋषभ देव के पुत्र भरत से इस देश का नाम भारतवर्ष चलता है। और इसी नाम के कारण से, इसी विचार के कारण से आपके बच्चों में ये बात सहज आएगी कि भारत कितना पुराना है, जैन धर्म कितना पुराना है। तो जितना पुराना धर्म है उतना पुराना ये देश है। और धर्म की प्राचीनता इस देश की प्राचीनता से सिद्ध होगी, और जहाँ इसकी प्राचीनता सिद्ध होगी तो हमें ये कहना नहीं पड़ेगा कि हमारा धर्म कितना प्राचीन है। यह विचार आपको अपने अंदर बढ़ाते हुए एक और विचार मैं आपके समक्ष आज पहली बार रखने जा रहा हूँ। ये विचार मैंने अभी तक अपनी पूरी लाइफ में कहीं पर भी नहीं रखा। वो विचार मैं आज यहाँ रखने जा रहा हूँ। यू आर एग्री? अभी तो विचार ही नहीं रखा तो एग्री की बात क्या? अभी तो पहले पूछना पड़ेगा, यू आर रेडी टू लिसन मी? पिछले कई दिनों से मैं एक बात सोच रहा था, चूँकि ये पंच कल्याणकों का एक दौर चल रहा था और पिछले दिनों से मैं पंच कल्याणकों में बैठता था, मैं सोचता था ये पंच कल्याणकों में हम भगवान ऋषभ देव की प्रतिष्ठा को लेकर के कितने सेंटी होते हैं और कितने हम अपने अंदर एक ईगरनेस रखते हैं। और हम ये भी विचार कर रहे थे कि भगवान ऋषभ देव की इस प्रतिष्ठा को लेकर के जो भी हम कार्य करते हैं उसमें हम उन कार्यों को अभी तक बहुत अधिक रूप से हर पंच कल्याणक में दिखाते हैं, और वह कार्य पंच कल्याणकों में लोग देखते हैं, और शायद कुछ लोग तो अब देखते देखते भी बोर हो गए होंगे। वो कार्य क्या है? आप लोगों की दृष्टि वहाँ तक पहुँच रही है? भगवान ऋषभ देव की ओर हम देखना चाहते हैं, क्योंकि मुझे अगर जैनत्व की अगर कहीं से कहीं तक कोई प्राचीनता दिखती है जिसका वर्णन वेद और वेदांतों में मिलता है तो भगवान ऋषभ देव के नाम के साथ मिलता है। इसलिए हमें जो कुछ भी करना है भगवान ऋषभ देव के नाम के और उनके काम के अनुसार करना है। तो हम भगवान ऋषभ देव को अपने ध्यान में रखते हुए उन्होंने हमें क्या दिया, उन्होंने हमारे जीवन को जीने के लिए, आजीविका के साधनों के लिए, हमें एक अच्छा इंसान बनाए रखने के लिए उन्होंने हमें कौन सी शिक्षाएं दी? कभी आपने विचार किया? उन्होंने हमें एक अच्छा जीवन जीने के लिए कौन कौन सी विधाओं से अवगत कराया कि जिसके माध्यम से चलते हुए तुम अपना धर्म पुरुषार्थ भी कर सकते हो और अर्थ पुरुषार्थ भी कर सकते हो। अगर हम इस बात पर विचार करें तो आज हमारे लिए ये बहुत बड़ी चीज़ होगी कि हम जैन की बात करते हैं, जैनत्व की बात करते हैं, लेकिन हम भगवान ऋषभ देव के उन विचारों की बात नहीं करते हैं जो उन्होंने कभी अपने जीवन में युग की आदि में दिए थे। और वो विचार क्या थे? उन्होंने हमें सठ कर्म की विद्या सिखाई। यह सठ कर्म पंच कल्याणकों में दिखाए जाते हैं, इसके अलावा ये सठ कर्म कहीं दिखाई नहीं देते हैं।
आप सोचें इन सत्कर्मों की आज के जीवन में कितनी उपयोगिता है। और ये जो विविध प्रकार की चीज़ें जो आपके प्रोजेक्ट में यहाँ पर अभी कुछ प्रेजेंटेशन के रूप में दिखाई जा रही थी, ये उन्हीं सत्कर्मों के पार्ट हैं। इन सब चीज़ों को अगर हम इंटीग्रेट कर सकते हैं तो किस प्रिंसिपल के साथ कर सकते हैं, ये मैं विचार कर रहा था। और वह विचार अगर आता है तो आप विचार करें कि आपके सामने भगवान ऋषभ देव की सत्कर्म की व्यवस्थाओं के माध्यम से इस दुनिया को आजीविका देना, इस दुनिया को जीवन दान देना, इस दुनिया को जीवनोपयोगी चीज़ें उपलब्ध कराने की व्यवस्था अगर किसी ने सबसे पहले इस युग में प्रारंभ की थी तो वह भगवान ऋषभ देव ने प्रारंभ की थी। आप लोग परिचित हैं कि नहीं? वो सत्कर्म कौन से हैं? असी, मसी, कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प। असी का मतलब हम आज के समय में देखें जितना भी हमारे लिए डिफेंस की चीज़ें हैं वो सब हमारे लिए असी कर्म में आती हैं। और आज हम सब के लिए कहीं ना कहीं सेल्फ डिफेंस की भी बहुत ज़रूरत है। नेशन के डिफेंस के साथ में सेल्फ डिफेंस भी हमें सीखना पड़ता है। और ये चीज़ें भी बच्चों को सिखाने की होती हैं। अभी जो प्रेजेंटेशन दिया गया उसमें कहीं इस प्रोजेक्ट में वो चीज़ें नहीं है। ये चीज़ें अब इन्वॉल्व की जानी चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। सबसे पहले बच्चों को डिफेंस सिखाना चाहिए जो असी कर्म के माध्यम से हमें भगवान ऋषभ देव ने बताया। क्या सुन रहे हो? समझ में आ रहा है आपको? जब हम मसी की ओर आगे बढ़ते हैं तो सारा वो जितने भी यहाँ सीए बैठे हैं, सीएस बैठे हैं, जितना भी लेखा जोखा का काम है, ये सब उस मसी कर्म के अंदर इन्वॉल्व होता है। जब हम और आगे बढ़ते हैं तो वह कृषि कर्म की बात आती है, तो उस कृषि कर्म में वो सारी की सारी चीज़ें आती हैं जो हमारे इस नेचर से जुड़ी हुई हैं, जिसमें हम अच्छी पानी की भी बात कर सकते हैं, अच्छे फसलों की भी बात कर सकते हैं, अच्छे खाने पीने की बात कर सकते हैं, शुद्ध फ्रूट्स की भी बात कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए यहाँ पर अवेलेबल हो और इसके माध्यम से हम अपना जीवन निरोगी बना पाएँ। ऐसी चीज़ों के माध्यम से ही हम चलेंगे तो हम भगवान उन तीर्थंकरों के निर्देश और उनके दिए गए रास्ते पर चलते हुए अपने जीवन को निरोगी और स्वस्थ बनाते हुए धर्म कर सकेंगे। यह भगवान ने तीसरा कर्म बताया, कृषि कर्म। फिर उसके बाद में वह विद्या कर्म आता है, जिस विद्या के अंदर ये सारे म्यूजिक, डांसिंग, पेंटिंग इत्यादि जो भी चीज़ें हैं वो आप अलग अलग तरह की आर्ट के माध्यम से सीखते हैं, सिखाते हैं, वो विद्या कहलाती हैं। उसके बाद में फिर वह वाणिज्य आता है, जिसमें हम तरह तरह के कोई भी जो ऐसी कार्य हो रहे हैं जो अहिंसा को बढ़ाने वाले हैं, इन्हीं विद्या, शिल्प आदि कार्यों को बढ़ाने वाले हैं, ऐसा कोई ट्रेडिंग और कोई सेंटर इस तरीके का अगर कोई होता है तो वह वाणिज्य के रूप में कहा जाता है। और उसके बाद में शिल्प आता है, और शिल्प में यह सब जो आपके कपड़े और भी कोई मकान आदि जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसका एक शिल्प होता है। चाहे वो मूर्ति बनाने का शिल्प हो, चाहे मंदिर बनाने का शिल्प हो, चाहे कपड़ों का शिल्प हो, चाहे किसी भी तरह के फैंसी आइटम जो आप अपने लिए पहनते हैं उनका शिल्प हो, वो एक शिल्प होता है। और उस शिल्प की भी शुरुआत परम पूज्य आचार्य गुरुदेव ने इस अपने जीवन काल में उन्होंने हमें करके दे दी है। उस शिल्प विद्या को भी आगे बढ़ाने के लिए ये एक बहुत अच्छा स्थान हो सकता है। अब आपने जो बहुत सारी चीज़ें देखी उनको आप इन्हीं 6 चीज़ों में डिवाइड कीजिए। असी, मसी, कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प। और कोई एक ऐसी वह रूपरेखा बननी चाहिए जिसके माध्यम से हम भगवान ऋषभ देव के इन सत्कर्मों की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर हम एक तीर्थ का निर्माण करें, जिसमें हम ये कह सकें कि भगवान ऋषभ देव के सत्कर्मों की व्यवस्था यह थी। पंच कल्याणकों में दिखाने से क्या मिलेगा? लोग 10 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा देख लेते हैं। आपने उससे लाभ क्या लिया? लाभ लेने के लिए एक ऐसा सेंटर चाहिए जहाँ पर पढ़े लिखे लोग रहते हों,
और वह कॉरपोरेट लेवल के लोग जिसको चलाना जानते हो और उस विद्या के माध्यम से दूसरों तक भी वह ज्ञान फैला सकते हो, उन सब के लिए यह विचार आपके सामने रखा जा रहा है कि आपके लिए यहाँ पर एक ऐसा तीर्थ बनना चाहिए जो भगवान ऋषभ देव के 60 कर्मों की व्यवस्था को बताने वाले तीर्थ के रूप में जाना जाए, जो दुनिया में अभी तक कहीं नहीं है और इस पर आज तक किसी ने विचार किया भी नहीं है। सिर्फ पंच कल्याणकों में नाटक दिखाने के अलावा आज तक कोई बिल्डिंग, कोई सेंटर कहीं पर नहीं बना है। और ये विचार आज यहाँ पर हमारे मन के अंदर आया है, जो मैंने आपके सामने रखा है। मंदिर तो होगा ही, मंदिर की रूपरेखा भी बहुत अच्छी होगी, और आप अगर मन बनाएंगे तो मैं आपसे फिर कह रहा हूं, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई, ये अपनी अंतर गूंज है। मंदिर भी आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन एक मंदिर ऐसा भी होगा जिसका नाम सिर्फ इस गुड़गांव के नाम से जाना जाएगा कि गुड़गांव में ही ऐसा अल्टीमेट टेंपल है, जैन टेंपल, जो दुनिया में कहीं नहीं है, वो भी यहां बन सकता है। उसमें क्या होगा, क्यों वो अल्टीमेट होगा, उसकी ड्राइंग बन करके, उसका प्लानिंग करके वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन ये सब चीज़ें दिमाग में हैं, और इस तरीके के विचारों के साथ में जब हम इस नॉर्थ इंडिया के इस सेंटर पॉइंट पर कोई ऐसी चीज़ इस्टेब्लिश करेंगे तो उसकी ख्याति, जैसे मैं समझता हूँ आज श्रवणबेलगोला की ख्याति दक्षिण भारत की ख्याति उत्तर भारत में आती है, ऐसे ही उत्तर भारत के इस सेंटर की ख्याति दक्षिण भारत में भी पहुँचेगी। ग्लोबल पीस के लिए, ग्लोबल थिंकिंग के साथ में भगवान ऋषभ देव के इन 60 कर्मों की व्यवस्था को इस्टेब्लिश करने का एक सेंटर पॉइंट अभी तक किसी ने सोचा नहीं है। और जितने भी प्रकल्प गुरु महाराज के फैले हुए हैं या अपने माध्यम से भी कुछ चल रहा है, उन सबको और आगे आने वाली जनरेशन के लिए और भी जो जरूरी चीज़ें हैं, उन सबको अगर कहीं पर एक साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है तो वह इन 60 कर्मों में किया जा सकता है। तो मेरा विचार है कि इस जिनालय के साथ साथ इसी के पैरेलल या इसी के साइड में एक ऐसी बिल्डिंग बने जिसमें 6 बड़े बड़े सेक्टर हों, और उसमें हर एक सेक्टर में ये अच्छे ढंग से शो किया जाए, यह अशी कर्म का सेंटर है, ये मसी कर्म का है, ये कृषि कर्म का है, ये विद्या का है, ये वाणिज्य का है, और ये शिल्प का है। कम से कम 6 मंजिला बिल्डिंग वह कई प्रकार के सेक्टरों में डिवाइड होकर के वह एक निर्मित हो सकती है। और यह भगवान ऋषभ देव की संस्कृति को बढ़ाने वाला एक बहुत बड़ा कार्य आपके सामने हो सकता है। बताओ, आपने पहले कभी ये सुना? आपने कभी अपने मन में इस तरह का कभी कोई विचार लाया? ये 60 कर्म, इन्हें हमें आज दुनिया को दिखाना है और ये बताना है कि आज हम जो भी आजीविका के साधन अपना रहे हैं, ये सारे साधन अगर हमारे जीवन को निरोग और स्वस्थ बनाते हुए धर्म के साथ आगे बढ़ाने के लिए होंगे, तो ये उपदेश हमें सबसे पहले युग दृष्टा युग की आदि में जब ये कर्म भूमि की शुरुआत हुई थी, तो सबसे पहले तीर्थंकर ऋषभ देव भगवान ने हमें यह दृश्य, हमें एक ज्ञान दिया था। आज तक उस ज्ञान को हम कहीं स्थापित नहीं कर पाए। आज यह गुरुग्राम, city of Guru and his disciples. If you want to become disciples, then you may establish this center for the dedication of Bhagwan Rishabh Dev and his Sat Karmas. If you are agree, then I will also agree to become Guru for you. तो क्या सोच रहा हूं, जिनालय नहीं, इस केंद्र के अंत में तीर्थ शब्द आना चाहिए। क्या आना चाहिए? तीर्थ। ये पक्का हो गया। फिर यह हमारी संस्कृति के
संवाहक के लिए होना चाहिए तो एक सांस्कृतिक शब्द आना चाहिए, संस्कृति। और ये संस्कृति हमें षट कर्मों की चलानी है, इसलिए हमें षट कर्म संस्कृति लगाना चाहिए। और फिर हमारे सामने एक वह बीजाक्षर आना चाहिए जो भगवान आदिनाथ से महावीर तक सभी तीर्थंकरों को अपने में गर्वित कर लेता हो, और आ से लेकर हा तक की पूरे द्वादशांग की यात्रा जिसमें हो जाती हो, उस बीजाक्षर का नाम है अरहम। बताओ मिला करके सब क्या बन गया? मुझे कुछ नहीं बोलना है, आपको मिलाना है। अरहम सत्कर्म संस्कृति तीर्थम, यह आपके लिए यह गुरुग्राम में एक नई देन होनी चाहिए, जिसके माध्यम से हम भगवान ऋषभ देव की तीर्थंकरों की परंपरा का यह ज्ञान जो आज तक हमारे सामने असंख्यात वर्षों का काल व्यतीत होते हुए चला आया है, इन असंख्यात वर्षों में भगवान ऋषभ देव से लेकर के महावीर तक के 24 तीर्थंकरों के जिनालय कई चक्रवर्तियों ने बनाए और आपने भी बनाए, लेकिन भगवान ऋषभ देव के षट कर्म की स्थापना आज तक के असंख्यात वर्षों में कहीं पढ़ने में नहीं आई कि किन्हीं भी व्यक्तियों ने या मनीषियों ने या विद्वानों ने या मुनियों ने की हो। वह स्थापना का कार्य अगर कहीं पर पहली बार होना या होगा तो वह गुरुग्राम में होगा, जो यह गुरुग्राम सार्थक नाम को करेगा, आदि गुरु आदि ब्रह्मा के उपदेशों को आगे बढ़ाने वाला कार्य। सबके मन में यह विचार हमें लगता है समाहित हो गया होगा, और इस विचार के साथ आपकी मनोभावनाएं अनुमोदना के रूप में अगर सामने आ रही हैं तो हम समझते हैं कि यह विचार अगर आप शीघ्रता से क्रियान्वित भी करना चाहते हैं तो मेरा हमेशा ये फंडा रहता है, विलंब से किए हुए काम विलंबित ही होते रहते हैं और उनमें विघ्न आते रहते हैं। जो अच्छे काम होते हैं उन्हें शीघ्र कर लेना चाहिए, शुभस्य शीघ्रम। और यह कार्य का मंगलाचरण आपने यह करके दिखा दिया कि हाँ महाराज, हम शुभस्य शीघ्रम को भी अपनाना जानते हैं और करना जानते हैं। यह कार्य जो महीनों के बाद होता है, वह कार्य आपने हमारे मात्र 4-5 दिन के प्रवास में इतनी बड़ी स्थापना का यह कार्य प्रारंभ कर लिया। इस कार्य की भूमिका में यहाँ पर अनेक अनेक लोगों के लिए यह मोटिवेशन भी मिल रहा है कि हमारे जैनिज्म के अंदर जो भी हमें दान के, पूजा के, स्वाध्याय के, सामायिक के, ध्यान के ये जो सिद्धांत बताए गए हैं, ये सब सिद्धांत हमारी आत्मोन्नति के भी सिद्धांत हैं, धर्म वृद्धि के सिद्धांत हैं। और हम इन्हीं सिद्धांतों पर आगे बढ़ते हुए अपनी आजीविका को आगे बढ़ाते हुए हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। दान के क्षेत्र में आपके लिए हमेशा ये अनुमोदना होनी चाहिए और ये भाव होना चाहिए कि दान से कभी भी पैसा घटता नहीं है, दान से पैसा कई गुना बढ़ता है। ये अगर आपके दिमाग में पॉजिटिव थिंकिंग आ जाए तो मैं समझ लूंगा कि आप वास्तव में जैन होने लग गए। क्या सुना? अभी यहां पर सबसे पहले मुख्य शिलान्यासकर्ता का जब नाम आया तो सबसे पहला नाम आप ये भी ध्यान में रखो, पैसा देने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, उससे भी डबल पैसा देने वाले होंगे, लेकिन जो स्वयं जिनका नाम धर्म के साथ जुड़ा हुआ है और जो धर्म करते करते अपने जीवन में आगे बढ़े हैं और जिन्होंने धर्म की साधना इतनी अधिक भी की है कि पहले जो कभी एक उपवास भी नहीं कर पाते थे, आज वह अष्टानिक के 8 उपवास साल में 3 बार भी कर लेते हैं, 10 लक्षणों के उपवास कर लेते हैं। और ऐसे उन धर्म के भावों के साथ जीने वाले 8 प्रतिमाधारी धर्मचंद जी के अंदर ये भाव अपने आप आया, मैंने नहीं कहा, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अपने आप आया कि अगर कहीं इस तरीके से हमारे ही आसपास और इस गुरुग्राम में अगर ऐसे महान बड़े और पाषाण निर्मित जिनालय की स्थापना हो रही है तो सबसे पहली शिला तो हम ही रखना चाहेंगे। ये भाव उन्होंने खुद से अपने हर्ष से व्यक्त किया।
धर्मात्मा जीव के, तपस्वी जीव के हाथ से अगर धर्मशिला रखी जाएगी तो इसकी पवित्रता अपने आप में बहुत लंबे समय तक बनी भी रहेगी। पैसों की जरूरत नहीं है। अभी यहाँ ये हिस्ट्री की बात कर रहा था, पूछ रहा था कि महाराज इनकी हिस्ट्री सब लोग पूछ लो भैया। मैंने कहा हिस्ट्री तो ठीक है, हिस्ट्री सीटर तो नहीं है कहीं। उनकी पैसों की जरूरत नहीं है, पैसे तो बहुत हैं, पैसों की कभी कमी नहीं पड़ती। जब ये कमेटी के लोग मेरे सामने बैठे, मैंने कहा मैं तुम्हें पैसों में तोल दूंगा, तुम पैसों की कमी मत करना। बात सिर्फ विचारों की और दिमाग की है। अगर दिमाग से चलोगे तो काम होगा। तो जीवन में हमेशा हमें धन को महत्व नहीं देना चाहिए, हमें महत्व धर्म को देना चाहिए। और हमारी अगर वृद्धियां होती हैं तो धर्म से नहीं होती, धर्म से ही होती हैं। आप अगर आज अपने आप को किसी भी तरह से धर्म में दान के माध्यम से समर्थ होते हुए अपने आप को इस प्रोजेक्ट में जोड़ने के लिए अपने आप में लगाए हो, तो आपकी यह समृद्धि आगे इतनी और बढ़ेगी कि जब तक ये प्रोजेक्ट पूरा होगा तब तक आज आपने जो घोषित किया है, मैं भगवान से आशीर्वाद लेकर के आपके पास पहुंचा दूंगा कि आप इसका डबल भी तब तक लगा दोगे। खुद आपके मन के अंदर विचार आएगा। और इस तरह के भावनाओं के साथ में जो कार्य होते हैं वो कार्य पवित्र होते हैं। और पवित्र कार्यों की शुरुआत के माध्यम से ही वह कार्य अंतिम अपने शिखर तक पवित्रता के साथ चलता है। तो हम इस पवित्र माहौल में, इस पवित्र वातावरण में, इस पवित्र भूमि पर हम एक इसी तरह के पवित्र भावों के साथ, पवित्र विचारों के साथ में इस पवित्र तीर्थ की एक बात करने जा रहे हैं, जिसका अगर नाम प्रारंभ होता है तो वह अरहम बीजाक्षर से करना है। क्योंकि अरहम पूरे जैनत्व को समाहित करने वाला एक बीजाक्षर मंत्र है। और इसी अरहम के माध्यम से 24 तीर्थंकरों का समावेश हो जाता है। और इस तरह के इस अरहम, अब आगे आप बोलो, षटकर्म संस्कृति तीर्थम, ये जो है आपका चंदक प्रभु भगवान के इस सन्निधि में इस तीर्थ का यहाँ पर शिलान्यास होने जा रहा है। ये शिलान्यास का समय भी आगे आने ही वाला है और आप लोग इस शिलान्यास को अच्छे ढंग से करके ही जाएंगे। समय भले ही बहुत हो रहा है, थोड़ा सा हमारे लिए भी समय ज़्यादा हो रहा है, हम भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस कुछ कर भी सकते हैं जब आप इतना कर रहे हो तो, इसलिए हम अपने भी कार्यक्रमों को लेट कर लेते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन आपका ये मनोभाव जो आपने बहुत कम समय में इतने अच्छे ढंग से संजोया है, इसके लिए मैं आपकी प्रशंसा भी करता हूँ और आपको आशीर्वाद भी देता हूँ। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। बोलिए देवादिदेव आदम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की जय। बोलिए परम पूज्य अरहम ध्यान योग प्रणेता मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। बोलिए अरहम षटकर्म संस्कृति तीर्थम की जय। बोलिए अरहम षटकर्म संस्कृति तीर्थम की जय। बोलिए अरहम षटकर्म संस्कृति तीर्थम प्रणेता मुनिवर प्रणम्य सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। बोले नमोस्तु गुरुदेव। जग कल्याणी जग जड़ मन तम मोहे हरि, जग मण हारी गण हरे हरि, रम्य जरा भय रोगे हरि, दिव्ययाडाडम दिव्य जोड़ी में जो पैड़े सुड़े ये धारे, डाड़ा में सोखे मड़त में धरी, सास दे मोखे पदम पावे, सास दे मोखे पदम पावे, सास दे मोखे पदम
पावे। नमो गुरु की वाणी, मेरे गुरु की वाणी। को पाने गुरुवर तेरा अर्घ समर्पित है, तेरा अर्घ समर्पित है। जीवन की हर आने वाली सांसें तुम्हें समर्पित है, सांसें तुम्हें समर्पित है। जीवन की हर आने वाली सांसें तुम्हें समर्पित है, सांसें तुम्हें समर्पित है। कहीं अधूरी जीवन यात्रा होने से अविराम करो, डूब रहे हैं भवसागर में हमको मुनिवर पार करो। मेरे गुरु की वाणी हो, मेरे गुरु की वाणी जग कल्याणी, जगती को कल्याणी। मेरे गुरु की वाणी, मेरे गुरु की वाणी, मेरे गुरु की वाणी। साक्षात विराजमान अर्हम ध्यान प्रणेता परम पूज्य मुनिवर श्री प्रणव सागर जी महेंद्र पे चरणार विंदे अर्घ्यम निर्विभावीति। बोले नमो सुखदेव, नमो। यही वो दरबार जहाँ आकर मेरा मन झूम जाता है। मेरा मन झूम जाता है, मेरा मन झूम जाता है कि दिल को सुकून आता है। यही वो दरबार जहाँ आकर मेरा मन झूम जाता है। लाखों यात्री आते यहाँ पर मन में उम्मीदें लिए, होगी पूरी सब इच्छाएं ऐसा ही विश्वास लिए। बाबा देते भर भर झोली, बाबा देते भर भर झोली, कोई समझ न पाता है। यही वो दरबार जहाँ आकर मेरा मन झूम जाता है। छवि अनुपम दर्शन से मेरी तृषा ये शांत हुई। अर्हम नमः। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम स्वस्ति श्री 25 महावीर निर्माणाब्दे 2082 विक्रमाब्दे चैत्र मासे शुक्ल पक्षे सप्तमी तिथौ शुक्रवार श्री भारत देशे हरियाणा प्रांते गुड़गांव वासय पुरनगरे स्थित श्री दिगंबर
पर्जन्यस्या परिसरे प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवता परंपरायां चतुर्विंशति तीर्थंकर महावीर भगवत मता शासनकाली श्री दिगंबर जैन मूल संगे कुंदाचार्य नाई सरस्वती गद्य श्री शांतिवीर शिव ज्ञान सागराचार्य शिष्य परंपरायां दीक्षित शिक्षित मुखमाटी महाकाव्य निरचयिता उद्धारक वाली योगी आचार्य शिष्याणाम संघ नायक सत्य श्रोमणी आचार्य श्री श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज सर्वशंकस्य मुनिराजस्य दीक्षित विद्यासागर मुनिराज से दीक्षित शिक्षित पट्टाचार्य विद्याश्रोमणी आचार्य श्री 108 समय सागर आशीर्वादात अर्हणाम ज्ञान परम तपोनिधि परम पूज्य मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी मुनिराज सर्वेशंकस्य सानिध्य बड़ा मलेरा वास्तव्य पंडित शुभम जी समाज प्रतिष्ठाचार्य थे बाबलीवाल उपन्य श्रीमदानंदी श्री रतनलाल जी तस्य पुत्र वधु धर्मचंद्र जी श्रीमती शकुन जी तस्य पुत्र वधु महंत श्रीमती निधि जी परपोत्री एरा एरिस एवं समस्त दिगंबर जैन बाबलीवाल परिवार से निवासी व्यापार राजस्थान धर्मगृह क्षेत्र नीलपुरम स्वस्ति बब्बू इन्होंने 31 से सीधा एक की राशि अपनी पहुंचा दी उनकी जोरदार तालियां। हमारी सावड़ा जी भी इन्होंने भी 31 की राशि बोलकर के इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त कर लिया। हमारे ओम प्रकाश जी इन्होंने भी इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त कर लिया। और भी हमारे कौन थे कौन तृषाएं शांत हुई, कितनी ठोकर खाई जगत में, आए यहाँ तब शांति मिली। होगी कृपा दर पे तुम्हारे, होगी कृपा दर पे तुम्हारे, कोई न खाली जाता है। यही वो दरबार जहाँ आकर मेरा मन झूम जाता है। अब जरूरत है तेरी, आके बाबा हाथ पकड़ लो, आस टूटी है मेरी। रो रो कर ये भक्त पुकारे, रो रो कर ये भक्त पुकारे, तू ही सुनने वाला है। यही वो दरबार